Assalamu alaikum dear student, welcome back to my YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, आज की एक प्यारी हदीस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाए। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, और ये भी कोशिश करें कि अगर किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो उसका नुकसान भी ना चाहें या बुरा ना चाहें। सो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह से ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, प्लांट के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा ग्रोथ पैटर्न के अंदर क्या चेंजमेंट आती हैं, या मूवमेंट इन प्लांट्स क्या है। तो मूवमेंट इन प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के पे रेस्पॉन्स करता है। एनिमल्स मूव इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, एनिमल्स जो है ना वो एक्सटर्नल रेस्पॉन्स की मदद से जो है ना मूव करते हैं। प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट, प्लांट्स के अंदर भी इस तरह की कुछ मूवमेंट मौजूद होती हैं। एनिमल्स चेंज देयर लोकेशन इन रिस्पांस टू द स्टिमुलस, एनिमल्स जो है ना किसी स्टिमुलस की वजह से, यानी कोई बाहर का कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी मदद से एनिमल्स या प्लांट्स अपनी मूवमेंट चेंज करते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड, प्लांट्स चूंकि ये नॉन मोटाइल हैं, हरकत नहीं कर सकते। दीज प्लांट्स कैन चेंज देयर ग्रोथ पैटर्न, इन प्लांट्स के अंदर ग्रोथ पैटर्न में तब्दीली लाई जा सकती है। तो हम देखते हैं टाइप्स कितनी हैं। इनमें जो है ना डियर स्टूडेंट दो हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट। इस वीडियो के अंदर हम जस्ट जो है ना ऑटोनोमिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑटोनोमिक मूवमेंट? इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू द इंटरनल कॉजेज, कि एक प्लांट की इंटरनल कॉजेज की वजह से खुद ब खुद होने वाली मूवमेंट है, जिसको हम नाम देते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट। और इस ऑटोनोमिक मूवमेंट के अंदर थ्री मेजर टाइप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टैक्टिक मूवमेंट, सेकेंड वन है टर्गर मूवमेंट, एंड थर्ड वन इज द ग्रोथ मूवमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ टैक्टिक मूवमेंट, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ टैक्टिक मूवमेंट, फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह टर्गर मूवमेंट। सो डियर स्टूडेंट, टैक्टिक मूवमेंट इट इज द मूवमेंट ऑफ इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म, कि ये जो है ना एक मुकम्मल सेल या मुकम्मल ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है। इन विच लोकोमोशन इज ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलाई, और ये तमाम लोकोमोशन जो है ना इंटरनल स्टिमुलस की मदद से होती है। इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे? इट टूवर्ड्स द स्टिमुलस अगर होगी तो इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव, अगर ये टू अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा तो इसको आप नाम देते हैं नेगेटिव। कि अगर हमारे पास कोई चीज क्लोज है, नजदीक है, तो वो पॉजिटिव, अगर दूर है स्टिमुलस से तो वो हमारे के लिए क्या कहलाएगी? नेगेटिव। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस, के स्टिमुलस पे डिपेंड करता है कि आखिर जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस है वो कैसा है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहली की टाइप है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। एज द नेम इंडिकेट दैट फोटो मीन लाइट, मूवमेंट इन रिस्पांस टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज फोटोटैक्टिक मूवमेंट। और आपको पता है इन तमाम ड्राइविंग जितने भी साइकिल है, सबके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है और जो बुनियादी एनर्जी का जरिया है वो सन है। तो अब देखते हैं कि टुवर्ड द सन होगा तो पॉजिटिव टैक्टिक फोटोटैक्टिक मूवमेंट, अगर अवे फ्रॉम द सन होगा तो दैट इज नोन एज नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास है पैसिव मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं कि साइटोप्लाज्म की डिफरेंशिएशन, कि जिसके अंदर साइटोप्लाज्म एक सेल है, अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास सेल है और ये दूसरा सेल है, साइटोप्लाज्म डिफरेंस नहीं है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल है वो ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसको आप नाम देते हैं साइक्लोसिस। दिस मूवमेंट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट फॉर CO2 फिक्सेशन, ये मूवमेंट जो है ना CO2 फिक्सेशन के लिए मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन पेश करती है। लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन बोथ इफेक्ट ऑन द फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ये याद रखना है, दो चीजें हैं, एक डायरेक्शन और एक जो है ना लाइट इंटेंसिटी, ये जो है ना दोनों मूवमेंट पर असरअंदाज होती है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टाइप है, दैट इज नोन एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। एज द नेम इंडिकेट दैट इट इज रिस्पांस ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ द केमिकल, कीमो मीन केमिकल, शोन बाय द स्पर्म ऑफ द लिवरवर्ट्स, यानी जो हमारे पास हेपेटिकॉप्सीडा हैं उनमें ये ज्यादा मौजूद है। इसी तरह से मोसेस हो गए, फर्न्स हो गए, सम अदर प्लांट्स भी
और आर्चिगोनिया स्टिमुलस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड रिलीज्ड बाय द ओवम, दैट इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्गर मूवमेंट की। ये क्या है कि भी एक सेल के अंदर गेन एंड लॉस ऑफ वाटर की वजह से सेल का जो टर्गर प्रेशर है बाज़ औक़ात इंक्रीज हो जाता है या बाज़ औक़ात डिक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंकेज हो जाती है, इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और वाइटनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। और ये स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं? सो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि व्हेन वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल, जब जो है ना पोटेशियम आयन या वाटर एंटर होते हैं तो स्टोमेटा टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब जो है ना पोटेशियम आयन और वाटर एग्जिट होते हैं तो स्टोमेटा फ्लेक्सेड, गार्ड सेल फ्लेक्सेड हो जाते हैं, जिससे स्टोमेटा पिचक जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं। तो इनमें ड्यू टू द डिफरेंशियल चेंजेस इन द साइज एंड द टर्गर ऑफ द सेल बाय गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, there are two main types, sleep movement and rapid movement of the leaflet। तो हम इसके लेक्चर के अंदर हम जस्ट स्लीप मूवमेंट को देखेंगे कि प्लांट जो है ना किस तरह से अपनी स्लीप मूवमेंट को शो करते हैं। So dear student, bean plants and member of the legume family lower their leaves in evening and raise them in the morning. These are known as sleep movement। कि वो कहता है कि डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स हैं, जैसे लिग्यूमी फैमिली के हैं और इसी तरह से और भी कैटेगरीज के हैं, जिनके अंदर हमने देखा कि वो शाम के वक्त अपने जो लीव्स हैं उनको झुका लेते हैं, शेड देयर लीव्स जो है ना, और दिन के वक्त मॉर्निंग टाइम में वो अपने पत्तों को अपने अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक जो है ना नजर आते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देते हैं स्लीप मूवमेंट ड्यू टू द डेली चेंज ऑफ द टर्गर प्रेशर इन द पल्विनियस। ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पल्विनस। पल्विनस जो है ना बेटा याद रखना कि ये स्वोलन पोर्शन है पेटियोल का और कंपोज्ड होता है पैरेन्काइमा सेल्स का, जिसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ वास्कुलर टिश्यूज का है। तो ये हमारे पास कहलाता है पल्विनस, और ये पल्विनस काज करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, और ये बयान करता है इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं। लोअर लीव्स राइज एंड हॉरिजॉन्टल, सुबह के वक्त जब टर्गर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ द पल्विनस इंक्रीजेस तो ये प्लांट्स अपने लीव्स को राइज करते हैं और हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि व्हेन द टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस, जब टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है ऑन द लोअर साइड ऑफ द पल्विनस तो लीव्स जो है ना लोअर हो जाते हैं एंड गो टू द स्लीपिंग पोजीशन। तो हम देखते हैं कि अगर टर्गर प्रेशर था इंक्रीज, वो राइज हो गए, टर्गर प्रेशर है कम पल्विनस के अंदर लोअर साइड पे, तो ये जो है ना लोअर साइड पर अपने लीव्स को शेड कर लिया और इस तरह की पोजीशन को स्लीपिंग पोजीशन कहते हैं, दैट इज नोन एज स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ द प्लांट। सो दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ द प्लांट। थैंक यू सो मच।